Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं, जून मंथ को कैसे आप डील करोगे, क्या आ रहा है आपके साइड जून मंथ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे टॉरस। तो देखते हैं स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं वृष राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं जो कि आप शुरुआत कर रहे हैं मैजिशियन के साथ। ग्रेट, स्टार्टिंग ये बहुत ही अच्छे से कर रहे हो क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है एक्चुअली। तो मैजिशियन क्या बता रहा है यहाँ पर, मैजिशियन आपके मैनिफेस्टेशन पावर को शो कर रहा है जो कि जून मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। मतलब आपकी जो एनर्जीज रहेंगी ना टॉरस, बहुत स्ट्रेंथन हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे पहले आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे पेंटिकल, कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो फिर मैं आपके करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, दोनों चीज़ों को ना आप बैलेंस बहुत अच्छे बनाओगे और जो इश्यूज, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स चली आ रही है ना, उसको आप रिजॉल्व करोगे। ये कार्ड आपके माइंड में न्यू आइडियाज आने को शो कर रहा है। तो हो सकता है कोई नई प्लानिंग आप बना रहे हो तो जून मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज बताऊँ ना, तो पिछले समय से आप किसी पर्सन को ना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर्सन से कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप खास करके एक डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सकता है जून मंथ में। मतलब जितना ज़्यादा आप किसी पर्सन के लिए फील करते हो, फीलिंग्स रखते हैं, वैसा ही वो आपके लिए शो कर सकते हैं। ठीक है, एक डीपर लेवल पे किसी पर्सन के साथ बॉन्ड बनना। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो नया पर्सन एंट्री कर सकते हैं, या अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हो ना, तो चांसेस बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स वाली एनर्जीज भी प्रेजेंट है। तो रेड रोजेस भी हैं एंड वाइट फ्लावर्स भी है। तो जो पीस मिसिंग चल रहा था, पीस आ पाएगा, और एक जो लवेबल मोड में आप नहीं जा पा रहे थे, वो एनर्जीज रिगेन हो रही है। आपके इंटेंशंस जो आपके पर्सन अभी तक गलत समझ लेते थे और कन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हो जाया करता था ना, वो इंटेंशंस आप भी उनके समझ रहे हो, वो भी आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में ले जाने वाला कार्ड भी है। तो विद इन अ मंथ आपके ऐसे बहुत सारे चांसेस बनेंगे कि आप मनी वाइज ग्रो कर सकें, या किसी मेंटोरशिप से, किसी मेंटोर से आप गाइडेंस लेने वाले हैं। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपको मोटिवेट करेंगे और गाइड कर सकते हैं। ग्रेट, क्या कर रहे हो, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग आपका मंथ दिख रहा है ना। डायरेक्ट एम्परर आ गया है। एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड हो रही है जो लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एम्पर का आना अथॉरिटी को गेन करने को शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप अथॉरिटी में जा रहे हो, मतलब कुछ लोगों को गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। और बैलेंस की मैं जो बात कर रही थी ना मैजिशियन के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ भी एक वॉन एंड पेंटिकल वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है। तो सारी चीज़ों में आप बैलेंस बनाओगे, कंफर्टेबल मोड में जा रहे हो। तो पिछले समय से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली आ रही थी या अनकंफर्टेबल एनर्जीज आ रखी थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रही है। ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी है, ऑब्वियसली आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो। मतलब जून मंथ में आपकी एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगी या बहुत इमोशंस में आप नहीं फंसे रहोगे, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाओगे। ये चीज़ आप में बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है। डिसिप्लिन आ रहा है आपकी लाइफ में। जो कंसिस्टेंसी पिछले समय से आप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, या 2 दिन कोई काम करते हो, थर्ड डे आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या आपका काम वर्कआउट नहीं होता है, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। मतलब एक कंसिस्टेंसी आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बनना स्टार्ट हो रही है। फोकस आपका मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ठीक है, और ये एक प्रोटेक्शन का कार्ड भी है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं एनर्जीज बताऊँ
तो रिलेशनशिप में ओपन अप होने की एनर्जीज है, मतलब जो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे आपके पर्सन, ईगो में चले आ रहे थे ना, उनका वो ईगो रिलीज हो रहा है और कुछ एक्सप्रेस आपको करना चाह रहे हैं, कुछ आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का कार्ड है वैसे है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एक्चुअली। अच्छी बात है। और देखते हैं क्या आ रहा है। ग्रेट एम्परर तो पहले ही आ चुका था, क्वीन की कमी चल रही थी, क्वीन भी प्रेजेंट है। अब मैं इतने समय से बैलेंस की बात कर रही थी, तो आप देख ही सकते हैं मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी आ गई, प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जीज आ चुकी हैं। जिस कप का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो कप आपका फुल किया जा रहा है, या आप किसी को अपना कप प्रेजेंट करना चाह रहे थे, एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, तो आप एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, या कोई पर्सन अपने इमोशंस आपके लिए शो कर सकते हैं। ये एक इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को भी बता रहा है। और नर्चरिंग रिलेशनशिप का कार्ड है, तो आपका रिलेशनशिप नर्चर हो रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे वेव्स की तरह कुछ एनर्जीज प्रेजेंट हैं, जो आपके माइंड में थॉट्स एकदम वेव्स की तरह रोटेट हो रहे थे, वो सेटल डाउन हो रहे हैं। स्टेबिलिटी आपके करियर में भी आ रही है, रिलेशनशिप में भी आ रही है। करियर में ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। और आपको ना अपने इनर विजडम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो आप गाइडेंस यहाँ वहाँ सर्च करते हो ना टॉरस, आप ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी होते हो, इतना ज़्यादा नॉलेज आप रखते हैं, लेकिन अपने नॉलेज को तो यूज़ नहीं करोगे और यहाँ वहाँ आप सर्च करते रहोगे, तो ये नहीं करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कि जो आप विचार कर रहे हैं, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, वो सही है। दूसरों से सलाह लेना ठीक है, लेकिन आपका इंट्यूशन क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है किसी भी करियर रिलेशनशिप में डिसीजन लेने के लिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। और क्वीन ऑफ कप्स आपकी ब्यूटी को भी डिफाइन कर रहा है, तो विद इन अ मंथ आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ब्यूटी पे ध्यान देने वाले हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हो, और अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप सब कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव गेन कर रहे हो। मतलब ये देख लो मिड में एम्परर है, तो ऑब्वियसली लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे ही डेवलप कर रहे हैं। तो इसको मेंटेन करके रखना। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है जून मंथ में एक्चुअली आपके साइड। जो टेंशन्स अभी इतने समय से चली आ रही थी, पिछले 9 मंथ या 9 ईयर्स से आप इतना हेडेक लेके घूम रहे हो, इतना टेंशन ले रहे हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप स्ट्रक चल रहे थे ना, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 1 बाय 1 करके जून मंथ में डील करोगे, और फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन जो चला आ रहा है ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। एक काम डाउन वाली एनर्जीज दिख रही हैं, सेटल डाउन हो रही हैं आपकी एनर्जीज। ठीक है, आप प्योरीफाई कर रहे हैं अपने आप को, मीन्स अपने थॉट्स को एक्चुअली। निगेटिव मोड से एक पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग अगर टॉरस इतना अच्छे वे में आपने जनवरी से लेके अभी तक नहीं किया है जितना आप जून मंथ को ले जाने वाले हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैजिशियन के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन क्वीन, क्या कर रहे हो? एम्परर और क्वीन से तो नीचे आप जा ही नहीं रहे हो, अच्छी बात है। क्वीन ऑफ वंस क्या शो कर रहा है, आपको वो विक्ट्री मिल गई है, वो सक्सेस मिल गई है, जिसको देखते हुए आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो शो कर रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी हैप्पीनेस आ रही है ना, जिसके लिए आप मेहनत करते आ रहे थे, जिसके लिए आप अभी तक एफर्ट लगा रहे थे। एनर्जाइज्ड वे में आप अपने करियर रिलेशनशिप को ले जाने वाले हैं। पैशन रीबिल्ड हो रहा है, क्रिएटिव एनर्जीज आपकी दिख रही है। आप ना अपने लाइफ पर्पस को समझ पा रहे हो कि एक्चुअली आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। देन पिछले समय से हो सकता है कि आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आ पा रहे थे, आपको फियर चला आ रहा था किसी चीज़ का, वो फियर रिलीज हो रहा है और आप भी रिस्क ले रहे हो और आपके पर्सन भी रिस्क ले रहे हैं। मतलब एक्शन लेने के लिए वो कोई रिस्क ले सकते हैं। फाइनली ये ब्राइट लाइट उनको दी जाएगी और आपको भी एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्टिवनेस ना, ये आपकी लाइफ में बिल्ड हो रही है, ये आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रही है। अच्छी बात है टॉरस, ऐसे ही अपनी एनर्जीज को मेंटेन करके रखिए। अभी देखते हैं एम्परर के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए टेम्परेंस आ गया, आप देख ही सकते हैं ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। बैलेंस बनाना, पीस आपको दिया जा रहा है। टेम्परेंस आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। जो अभी तक आपने कंप्रोमाइजेस किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। मतलब जो फेवर में आपके काम नहीं बन रहे थे, काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और
ये एक क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग का कार्ड है, तो कुछ तो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, कुछ तो आप नई चीज़ शुरू कर सकते हैं, कोई नया करियर, नया बिजनेस, नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है, या एग्जिस्टिंग चीज़ों को नए वे में लेके जाना। देन ये बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ में बिल्ड हो रही है। ओके, जो मैटर्स अभी उलझे हुए चल रहे हैं ना, उन्हें आप रिजॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बहुत आपने झेल लिया, लेकिन अब आप अपने लाइफ में चेंजेस लाओगे। और ये 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 तो वैसे ही चेंज को बताता है, हैप्पी सरप्राइजेस, हैप्पी न्यूज़ को शो कर रहा है। ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो जून मंथ में आपका कहीं प्लान बन सकता है जाने का, और करियर में भी ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और रिलेशनशिप में भी फाइनली आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे कि आपको चाहिए क्या है, आप कैसे रिलेशनशिप को डील करना चाह रहे हैं। राइट पार्टनर की आप जो तलाश कर रहे हो ना टॉरस, वो आपके सही मूव हो रहे हैं। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, कुछ चीज़ें आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है टॉक्सिक आपका रिलेशनशिप पास्ट में रहा है, रिलीज कर दीजिए। ओके, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप ये ब्राइट लाइट को देखते हुए आगे बढ़ें। ये जो बैगेज अभी आप साथ लेके घूम रहे हो ना, तभी आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे। बैगेज को रिलीज करिए सबसे पहले, और ये जो इमोशंस आपके लिए कोई पर्सन रखते हैं ना, वो आपसे कनेक्ट होंगे। मैं बोल रही थी ना, चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो कहीं आप शिफ्ट हो सकते हैं या कहीं जाने वाले हो, और कोई पर्सन है जो आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वो कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो आपके साइड आने के लिए वो कोई रिस्क ले सकते हैं, कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं, मेजर डिसीजन ले सकते हैं एक्चुअली। ओके, बहुत अच्छे कार्ड से। बॉटम से किंग ऑफ सॉर्ड आ गया, तो ऑब्वियसली क्वीन से शुरू हुआ था, किंग पे खत्म हो रहा है, मतलब कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है। अभी तक जो लोग आपको परेशान कर रहे थे मेंटल लेवल पे, रिलीज हो रहे हैं। मतलब आपकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड ऐसा मेंटेन हो रहा है कि लोग आपसे बात करने में भी सोचेंगे। जो आपका फ़ायदा उठाया जाता है ना, जो आपका आपसे काम निकलवाया जाता है, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। बस वो दूर से देखने वाले हैं कि आप लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हो, बाकी इंटरफियर नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं टॉरस। जून मंथ में क्या आ रहा है ओवरऑल कार्ड? वर्ल्ड। अगेन ट्रैवल का कार्ड। विद इन अ मंथ आप कहीं जाने वाले हैं। वर्ल्ड का आना कंप्लीटनेस का कार्ड है, तो एक कंप्लीटनेस आ रही है आपकी निगेटिव साइकिल में, और एक पॉजिटिव शिफ्ट, ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। लक आपके फेवर में काम कर रहा है। जो जस्टिस आप तलाश कर रहे हो, जस्टिस आपको दिया जाएगा। ड्रीम्स, डिज़ायर्स जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसे आप फुलफिल कर पाओगे। और फाइनली स्पिरिचुअली एक्टिवेट भी हो रहे हैं कई लोग यहाँ पर। तो जून मंथ में आप ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, या स्पिरिचुअल ग्रोथ आप देख सकते हैं। देन यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से आ गया यहाँ पे रेनबो। देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। मीन्स जो परेशानियाँ आपने झेली हुई है ना टॉरस, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बनी रहती हैं, उसके बाद ही रेनबो आता है एक्चुअली। तो जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। कलरफुल मोड में जा रहे हो, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही रहे हो, लेकिन आप कई बार गिव अप कर देते हैं। ये नहीं करना है। ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करना है, नेचर से कनेक्टेड रहना है, ठीक है, तभी आपके माइंड में पीस आएगा। ओके, तो अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करना है, यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना है कौन क्या कर रहा है। देन यहाँ पे कार्ड और ओपन करते हैं जून के लिए। द रिंग, तो कंपैटिबिलिटी की मैं बात कर रही थी, मैच हो रही है, मतलब आप एक एंगेज हो सकते हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं पिछले समय से, तो कोई तो है जो पर्सन आपको एक रिंग ऑफर करना चाह रहे हैं। मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं कुछ लोगों के यहाँ। तो जून मंथ में खास करके आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आएंगे। जैसा आप रिलेशनशिप ले जाना चाह रहे हो ना, ले जा पाओगे। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या आपकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच हुई है जून मंथ में कि नहीं, या आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि कई बार अगर निगेटिव वे में अगर आपका रिलेशनशिप जाने लगता है ना, तो वो शायद आपको बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स को, थोड़ा सेल्फ वर्क और लगेगा, डिवाइन टाइमिंग आने में समय है अभी आपके लिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, यूनिकाइट स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है आपके लिए,
एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस, तो मैं इतने समय से बैलेंस्ड इमोशन की बात ही कर रही थी, लास्ट ऑफ द रीडिंग भी वही आ गया। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, हेल्दी रूटीन आपका रहने वाला है, नई जगह आप एक्सप्लोर करने वाले हैं, आप में ग्रेस, आपके मतलब एनर्जीज में एक ऐसा पॉजिटिविटी देख पाओगे ना कि आप शाइन करोगे, एक्चुअली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके डेडिकेटेड दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग। अच्छी बात है। तो आपको ना अपने करियर पे ध्यान दे के चलना है, रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना, तो बैलेंस बनाना है आपको। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो अगर आप उस स्टोन का यूज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले ये आपकी लाइफ में ग्रोथ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी लाने का काम करता है। पिछले समय से अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है ना, तो हेल्थ में रिकवरी आ पाती है। और अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके माइंड में जो पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा था, मेंटल पीस आपको नहीं मिल पा रहा था ना, पीस मिलना स्टार्ट हो जाता है। देन ये आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का काम करता है, पर्सनल लाइफ में चेंजेस लेके आता है, आपके वर्क प्लेस में आपको पॉजिटिविटी देगा, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है, और आपके लुक्स को भी बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, कैसे बनाएगा? जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है, काम आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके फेस पे शाइनिंग तो आएगी ही। तो वही चीज़ ये करता है, माइंड आपका शार्प करता है, और कि रिलेशनशिप में कुछ मेजर इश्यूज हैं, अनरिजॉल्विंग इश्यूज चले आ रहे हैं ना, उसको भी रिजॉल्व करने का काम करता है। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, मतलब ये आपको सेल्फ नर्चर करने पे ध्यान लगाता है, मतलब अपने आप पे फोकस बनाना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने आप को मेंटेन करके रखना, तो इन सब चीज़ों पे भी आप ध्यान लगा पाते हैं। तो अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।